एसआईआर को लेकर इटावा जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ बैठकर चर्चा की। उन्होंने बताया जिस तरीके से इटावा में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, अब तक कितने जो मतदाताओं के जो वोट हैं वो बन चुके हैं और कितने लोगों के जो वोट हैं वो कट चुके हैं। अब उनकी जो प्रक्रिया है, कैसे वो अपनी वोटर लिस्ट में अपने नाम शामिल करा सकते हैं, ये सारी जानकारियां जो है उन्होंने प्रेस वार्ता में दी हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है। प्रकाशन कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संबंधित जो भी माननीय अध्यक्ष या अन्य जो सम्मानित पदाधिकारीगण और मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी उपस्थित यहाँ पे पत्रकार भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और जिसका जो ड्राफ्ट जो एक्सरसाइज हुई 4 नवंबर 2025 से लेके 26 दिसंबर 2025 तक, तो वो जो एक्सरसाइज एसआईआर की हुई उसका ड्राफ्ट आज प्रकाशित हो रहा है 6 जनवरी 2026 को। और इस ड्राफ्ट के पहले जो मतदाताओं की जो संख्या थी वो थी 12,29,631 और उस समय 1342 बूथ थे। अब एसआईआर में जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जो स्थिति बनती है वो ये है कि 12,29,631 जो मतदाता थे, अब 9,96,613 मतदाता अब है मतदाता सूची में। तो एक तो ये है मतदाताओं की संख्या घटी है। अब जो घटने का कारण है वो है मृतक और जो अनुपस्थित हैं या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं या जिनका नाम मतदाता सूची में पहले से है या और भी अन्य कारण है। तो इस तरह से 2,33,040 मतदाता ये हमारे डिलीट हो गए। एएसडीडी SED इनको तकनीकी भाषा में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा परिभाषित किया गया है और 2,33,040 मतदाता ये हमारे इसमें एएसडीडी की सूची में चिन्हित करते हुए और इनको ड्राफ्ट से अलग कर दिया गया है। इनका नाम ड्राफ्ट में नहीं शामिल है जो 9,96,613 है। तो हमने कार्य शुरू किया था 12,29,631 पे, 2,33 घटा के 9,96,613 है। ये जो 2,33,000 है ये जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पे ही डाल दिए गए हैं और सभी हमारे जो बूथ लेवल एजेंट हैं इनको भी दिया गया है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिया गया है और इसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर दिया गया है। जो एएसडीडी यानी जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं शामिल और जो 4 नवंबर 2025 को शामिल थे, तो इनको ये जो हमारे 4-5 कारण हैं इन कारणों से ड्राफ्ट में नहीं रखा गया है। एक इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट है कि जो बूथ की संख्या थी 4 नवंबर 2025 को, अब ये बूथ की संख्या पहले थी 1342, अब ये 1437 हो गई है। तो इसमें ये करीब 95 बूथ हमारे और बढ़े हैं क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का ये कहना था कि एक बूथ में 1200 अधिक से अधिक मतदाता रखे जाएं। तो इस रीअरेंजमेंट में ये 95 हमारे बूथ और बढ़ा दिए गए हैं। आज जो ये प्रकाशन हो रहा है मतदाता सूची का, अब इसके आधार पर दावे आपत्तियों का एक क्रम शुरू हो गया है और ये 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक ये चलेगा। तो एक तो ये होगा कार्रवाई इसमें कि इसमें 1 जनवरी 2026 को जो भी हमारे बालक बालिकाएं 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर रहे हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 और उसके साथ एक अनुलग्न 4 है घोषणा पत्र ये भरेंगे और फिर उसमें जांच के बाद उनका नाम भी हम लोग मतदाता सूची पे शामिल करने के बिंदु पर
निर्णय लेंगे। तो नाम बढ़ाने की एक प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी और इसमें बूथ लेवल एजेंट भी इसमें 10 फॉर्म प्रतिदिन अधिकतम 30 फॉर्म वो भी जमा कर सकते हैं। आयोग ने ये व्यवस्था इस बार दी है और इसमें हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग के लोग हैं और स्वीप का जैसे कार्यक्रम चलता है कि नए जो हमारे मतदाता हैं यंग इलेक्टर्स उनका एनरोलमेंट की कार्रवाई की जाए, तो उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। तो ये जो 3 विधानसभाएं हैं, जसवंत नगर 199, जसवंत नगर 200 इटावा और 201 भाजपा, ये तीनों विधानसभाओं में जो SIR में अब तक कार्रवाई रही है और अब आगे जो इसमें कार्रवाई होगी, इस निर्वाचक नामावली का एक ये संक्षिप्त विवरण रहा है। एक तथ्य और आपको मैं आपके जानकारी दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे 12,29,631 जो मतदाता थे 4 नवंबर 2025 को और उसमें 233 हट गए, तो अब जो बचे 996,613 तो उनकी फिर मैपिंग की कार्रवाई हुई 2003 की मतदाता सूची से और उसमें 86.20% मैपिंग हो गई, यानी 8,59,113 मतदाता उसमें मैप हो गए। अभी भी 1,37,500 मतदाता ऐसे हैं जिनकी अभी मैपिंग नहीं हुई है। मैपिंग से तात्पर्य यह है कि 2003 की मतदाता सूची में या तो उनका नाम हो या उनके माता पिता या बाबा दादी नाना नानी का नाम हो। तो ऐसे मतदाताओं के लिए अब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें 1,37,500 मतदाताओं को इनका नाम ड्राफ्ट में शामिल है। ये ड्राफ्ट में शामिल है, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में इनका मैपिंग नहीं हो पाया है, तो इनको नोटिस जाएगी और इसमें जो 13 दस्तावेज हैं आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनमें से एक कोई दस्तावेज वो BLO को अपना जब उनको नोटिस दिया जाएगा उसके साथ वो अपना देंगे और उसी के आधार पर उनको ड्राफ्ट में मैप कैटेगरी में डालने की कार्रवाई होगी। तो एक ये प्रक्रिया होगी जहाँ पे अनमैप्ड है 1,37,500, इनके मैपिंग की कार्रवाई होगी अब। और जो नए मतदाता है या 1 जनवरी को जो 18 साल की आयु को प्राप्त कर रहे हैं या 1 अप्रैल को भी प्राप्त कर रहे हैं, आने वाले 1 अप्रैल 26 को, या फिर आगे चल के फिर 1 जुलाई को या फिर 1 अक्टूबर को, आयोग ने कहा है कि आगे अब 4 जो है डेट क्वालिफाइंग डेट हो गई है। तो शामिल तो हम नहीं करते हैं अक्टूबर वाले को, अप्रैल वाले को, वो हमारे सिस्टम में रहते हैं, जब वो तारीख आती है तो उनको हम ड्राफ्ट में शामिल कर लेते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2026 को जिनकी 18 साल आयु पूरी हो चुकी है वो अपना आवेदन करेंगे और एक फॉर्म अलग से अनुलग्न 4 भी भरेंगे। उनके नाम को शामिल करने पर ERO के द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो 2 अब हमारी ये मतदाता सूची के संबंध में जो कार्रवाई होगी, मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जो 1,37,500 मतदाता है ये ड्राफ्ट में शामिल है, लेकिन ये अनमैप्ड कैटेगरी में है, तो इनको मैपिंग की कार्रवाई होगी। मैपिंग की कार्रवाई इनको नोटिस जारी करके और इनसे जो 13 दस्तावेज हैं उन्हीं 13 दस्तावेजों में लेके इनकी मैपिंग की कार्रवाई की जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरी जो प्रक्रिया होगी वो ये है नए मतदाताओं को मतदाता सूची में इनमें शामिल करना। तो ये 2 मुख्य रूप से ये कार्रवाई चलेगी और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा भी बार बार इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि हमारे सभी ERO, सभी AERO क्षेत्रों में जो ये नाम बढ़ाने का जो प्रक्रिया का इसका प्रचार प्रसार करें। जो भी इसमें पात्र लोग हैं उनका फॉर्म भरवाएं ताकि उनको भी मतदाता सूची में हम लोग उनके नाम शामिल कर सकें। तो ड्राफ्ट अब आज हमारा प्रकाशित हो रहा है और हम जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है उनको ड्राफ्ट की 2 प्रति दी जाती है, एक हार्ड कॉपी में और एक सॉफ्ट कॉपी में CD के रूप में।
आज हम आप लोगों को दे देंगे। इसके अलावा ASDD की सूची पहले दी जा चुकी है और हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। इतनी जानकारी आप सभी को मुझे दे दी। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो जैसे लोगों की शंका है कि इसने BLO को अपना फॉर्म भर के दे दिया था, अब हमारा डाक में शामिल हुआ या नहीं हुआ तो हम कैसे देखें? अब आज यही जो है आज हमारे जो BLO हैं उनके पास आज पहुंच गई वहाँ है। जाने बहुत से लोग नहीं जा सकते वहाँ केंद्र पे, तो प्रकाशन हो गया है, नेट राजनीति देखने की व्यवस्था है, हाँ सब है। तो ड्राफ्ट अब आ गया ना पब्लिक डोमेन में सब जगह। और ये जो राजनीतिक दल है इनको भी दिया जा रहा है, सबको दिया। अभी 11 जनवरी को पूरे दिन निर्देश हुआ कि वहाँ पे मतदान केंद्र पे लेके बैठेंगे, तो पब्लिक जाके वहाँ अपना नाम उसमें दे सकते हैं। हाँ 1 जनवरी के बाद 18 साल के पूरे हुए 4 या 5 6 उनको भी शामिल किया है। उसमें आगे उनका क्वालिफाइंग डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 26। तो फॉर्म तो ले लिया जाएगा लेकिन वो 1 अप्रैल के बाद ही शामिल होंगे, क्योंकि मतदाता सूची में नाम शामिल होने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। सर इसमें था हाँ। जो आपने जो दिया है 9,96,613 फाइनल आई है और 12,29,653 और ASDD है 2,33,040। इन दोनों में 22 वोट का अंतर आ रहा है। ये कैसे हो गया? जब डिजिटल हुआ सब कुछ तब इतना अंतर क्यों है? अब इसमें जोड़ लें आप दोनों को 2,33,040 को जोड़ेंगे 9,96,613 को 12,29,653 होता है टोटल। जबकि आपका है 12,29,631। जब डिजिटल है सब कुछ तब ये अंतर क्यों है? बता रहे हैं आपको, बता दो भाई। इसमें 2 अलग-अलग चीजें आई थी। एक आई थी ASDD डिस्क्रिपेंसी करके एक टैब आया था और एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आया था। ASDD डिस्क्रिपेंसी में कुछ डेटा आया था आयोग से, जब नाम आ गया उसके बाद से 54,000 लोग का नाम एक बार आया था कि इसको एक बार चेक करना है और चेक करने पे अगर वो डिस्क्रिपेंसी सही पाई जाती है तब उनका EF भरवा के उनको ऐड कराना था। पहली चीज ये थी। दूसरा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, कई बार मैपिंग में नाम गलत हो जाता है। सबसे ज्यादा गलती फादर नेम को लेकर रहती थी। जैसे किसी के फादर नेम अगर हो सुनील सन ऑफ रमेश, मतलब उनके पिता का नाम रमेश लिखा हुआ है 3 में, पर अभी की मतदाता सूची में उन्होंने नाम एडिट करा के रमेश कुमार करा लिया हो, तो इसको एक तरह की डिस्क्रिपेंसी मानी गई, मतलब एरर मानी गई। तो इस तरह करके 1,64,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आई थी जिन लोगों ने मैपिंग अपने इटावा मैं दोनों के बता रहा हूँ, हूँ इटावा की दोनों जानकारी बता रहा हूँ कि मैपिंग करने के बाद ASD डिस्क्रिपेंसी जो थी वो लगभग 55,000 आई थी तीनों विधानसभा मिला के, और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी 1,64,000 आई थी। तो इन डिस्क्रिपेंसी को समाप्त करने के बाद जिनका ASDD डिस्क्रिपेंसी सही निकली, मतलब गलती निकली कि हाँ ASDD गलती से हो गया है, उनका EF वापस भरवाया गया। इस कारण ये जो 22 वोट का अंतर है वो उसी से आया है, इसके अलावा ये और कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी खत्म कराया गया। खत्म कराने में उसमें जहां फादर नेम मिसमैच था उसमें ऑप्शन दिया गया व्यक्ति को कि आप अपने पिता का नाम रमेश रखना चाहते हैं वकील में है कि रमेश कुमार रखना चाहते हैं, तो वो अपने EF को एडिट करके कर सकता है। तो इससे हमारा इफेक्टिव लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कोई चेंज नहीं हुआ, पर ASDD डिस्क्रिपेंसी से संख्या में ही चेंज आया जो आप 22 से दिखा रहे हैं। ये आयोग को जानकारी में है और सबकी जानकारी में है, तो ये कोई एरर नहीं है इसमें। सर ये जो ASDD है 2,33,040 वोट, क्या इसमें से कोई केस ऐसा होता है कि जो नहीं कर पाया वो फॉर्म 6 भर सकता है? अब देखिए उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर वो मतदाता मान लीजिए उनका ये है कि हमारे BLO को अनट्रेसेबल मिले जी, और उसमें नाम आ गया, उनका नाम डिलीट हो गया जी, उनके पास ऑप्शन है, लेकिन फॉर्म 6 के साथ उनको फॉर्म जो एक अवलोकनक 4 है वो देना पड़ेगा जी, और उसके बाद उन पर नो मैपिंग वाले और ASDD वाले भी देखिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। रुक जाइए नो मैपिंग और ASDD में डिफरेंस है। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, नो मैपिंग के जो मतदाता है, मतदाता सूची जो आज ड्राफ्ट पब्लिश हुई उसमें शामिल है, उनको कुछ नहीं करना है, वो मतदाता सूची का हिस्सा है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब जो ASDD के मतदाता है वो मतदाता सूची में नहीं है, वो बाहर हो गए, वो चाहे मृत्यु के कारण से है या नहीं मिले या कहीं और चले गए या उनका नाम पहले से था एक जगह था दूसरी जगह भी था तो इस वजह से कट गए। तो ASDD के भी जो मतदाता है उनको भी ऑप्शन है, लेकिन उनको भी पूरा नए सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा। पूरा अपना 2003 का जो मतदाता सूची में उनका नाम या उनका जो भी प्रोजनी के रूप में उन्हें अपने को स्थापित करना पड़ेगा।
ठीक है, थैंक यू। एक सर बूथ